हम आज आपको ट्रांसलेशन के टॉपिक से पढ़ाएंगे टेंस। देखिए, ग्रामर के टॉपिक से हमने आपको पढ़ाया डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें 4 टॉपिक हैं: डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन एंड सिंटैक्स। एक आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन पढ़ाया। ट्रांसलेशन के टॉपिक से हम आपको टेंस पढ़ाते हैं, क्योंकि हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन आपके पेपर में आता है और कुछ वोकैबुलरी आती है, उसकी नोट्स हम आपको भेजेंगे, और लॉन्ग कंपोजिशन आते हैं, उसकी भी नोट्स हम आपको भेजेंगे। कोशिश करेंगे कि 20 मई से पहले पहले आपके टेंस समाप्त हो जाएं। देखिए, टेंस जो हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते होंगे इससे पहले भी, लेकिन रिवीजन ज़रूरी है। टेंस 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, सेकेंड पास्ट, और तीसरा फ्यूचर। यानी टेंस जो है वो 3 प्रकार के होते हैं: प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। इन तीनों के आप जानते होंगे, प्रेजेंट वर्तमान काल, पास्ट भूतकाल, और भविष्यकाल फ्यूचर भविष्यकाल। इन तीनों के 4 भेद हैं: इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी प्रेजेंट, अगर हम देखें बात करें प्रेजेंट के 4 भेद: प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट के 4 भेद: पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर के 4 भेद: फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। यानी कुल मिलाकर के 4 प्रेजेंट के, 4 पास्ट के और फ्यूचर के 4 कुल मिला के 12 काइंड आपके होते हैं। देखिए, इसमें से हम पहला टेंस आपको पढ़ाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहला जो टेंस हम आपको पढ़ाएंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि हम पहले प्रेजेंट के 4 पढ़ाएंगे, फिर पास्ट के 4, फिर फ्यूचर के 4। तो देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट इसका पहला टेंस। इसकी पहचान क्या होती है? जब हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ता हूं आदि शब्द आ जाएं, तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है। जैसे मोहन खेलता है, हम दौड़ते हैं, हम पढ़ते हैं, हम रोज मॉर्निंग वॉक करते हैं। देखिए, ता है, ती है, ते हैं, इस प्रकार के हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं। जब हिंदी वाक्यों के अंत में ये शब्द आते हैं तो इसका मतलब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका रूल क्या होता है? देखिए, रूल के इसको बनाते कैसे, ट्रांसलेशन कहते कैसे? सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ई एस। लेकिन ये सब में नहीं लगता, इसका अपना एक पर्टिकुलर रूल है, अभी हम आपको बताएंगे। प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। एस और ई एस, देखिए सब्जेक्ट को पहले रखते हैं, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब रखते हैं, इसके बाद यस या यस जिनमें लगना होता है वो लगाते हैं, इसके बाद ऑब्जेक्ट, इसके बाद दूसरे अन्य शब्द रखते हैं। देखिए, यस या यस किन के साथ लगाते हैं? यस या ई एस का रूल होता है कि जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और दूसरा सिंगुलर हो, यानी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन का हो और साथ में सिंगुलर भी हो, तब हम वहां पर क्रिया के अंदर यस या यस को जोड़ते हैं। यानी दे आया तो दे थर्ड पर्सन तो है लेकिन सिंगुलर नहीं है, तो हम उसके साथ यस या यस नहीं लगा सकते। और ही आया तो वो थर्ड पर्सन भी है और सिंगुलर भी है, इसलिए हम उसके साथ यस या यस लगा सकते। आई, वी, यू के साथ नहीं लगा सकते क्योंकि ये थर्ड पर्सन नहीं है। या किसी का नाम दिया है जो सिंगुलर है, मोहन, सोहन, मीरा, कोई अकेला सिंगुलर व्यक्ति दिया है तो हम क्रिया के साथ यस यस जोड़ देते हैं। एग्जाम्पल के रूप में हम देखते हैं, वे कठिन परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं। देखिए, वे कठिन परिश्रम करते हैं, दे
वर्क हार्ड। मोहन धूप में खेलता है। मोहन, अब देखिए सब्जेक्ट रखा है, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, खेलता है प्ले। हमने यहाँ पर यस यस जोड़ा क्योंकि ये सिंगुलर है। प्लेज, अगर ही होता तो भी जुड़ता, शी होता तो भी जुड़ता, यानी इस कर्ता सिंगुलर हो जाए तो हम क्रिया में यस या यस जोड़ देते हैं। प्लेज, अब कहाँ खेलता है? धूप में खेलता है, इन द सन। यहाँ ऑब्जेक्ट कोई नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं रखते हैं, अदर वर्ड्स आ जाते हैं उनको रखते हैं। अगर ऑब्जेक्ट आया होता तो हम ऑब्जेक्ट रखते हैं, यानी सब्जेक्ट पहले, इसके बाद वर्ब। अगर आप यस या यस अगर करता एक वचन है, और अगर ऑब्जेक्ट आया है तो ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड जो दिए हैं वो रखते हैं। थैंक यू।